देखो, बोलता है कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय द पल्स टू ट्रेवल फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी इन द फॉलोइंग फिगर। ठीक है, पॉइंट ए क्या है, ए है हमारा, पॉइंट बी क्या है, ये है। पॉइंट ए से बी तक पल्स को ट्रेवल करना है, पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक पल्स को ट्रेवल करना है। ठीक है, अगर पल्स की वेलोसिटी निकाल जाए, पल्स की वेलोसिटी निकल जाए तो टाइम नहीं निकल जाएगा। और ये डिस्टेंस दे रखा है आपको, कितना दे रखा है, तो डिस्टेंस दे रखा है आपको 10 मीटर। ठीक है, तो बेसिकली इस क्वेश्चन में करना क्या है, आपको पल्स की वेलोसिटी निकालना है, वेव की वेलोसिटी आपको निकालना है। और कल हम लोग पढ़े हैं कि जो वेव वेलोसिटी होता है स्ट्रिंग में, ठीक है, जो वेव वेलोसिटी स्ट्रिंग में क्या होता है, v इक्वल टू अंडर रूट टी बाई म्यू। जहाँ पे टी क्या था, तो टी था टेंशन इन द स्ट्रिंग, और म्यू क्या है, तो म्यू है मास पर यूनिट लेंथ। तो सबसे पहले तो आपको टेंशन फाइंड आउट करना पड़ेगा कि टेंशन कितना होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे म्यू क्या है, तो म्यू नोन है। ठीक है, लेकिन टेंशन क्या है यहाँ पे, अननोन है। टेंशन क्या है, अननोन है। सबसे पहले टेंशन फाइंड आउट करोगे, टेंशन कितना होगा, कैसे निकालेंगे टेंशन कितना होगा। इस तरह क्वेश्चन किए हैं बहुत सारे हम लोग न्यूटन ऑफ मोशन में। टेंशन कितना होगा, तो अगर 2 kg के ब्लॉक पे देखोगे, ठीक है, 2 kg के ब्लॉक पे देखोगे, तो ऊपर की ओर टेंशन क्या लग रहा होगा, टी मान लेते, टेंशन क्या लग रहा है, टी। नीचे क्या लग रहा होगा, नीचे लग रहा होगा एम जी, नीचे क्या लग रहा होगा, एम जी। और इसका मान लेते हैं कि एक्सेशन क्या है, तो अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेशन कितना है, इसका ए है। अगर ब्लॉक 4 kg को देखोगे, ब्लॉक अगर 4 kg को देखोगे तो क्या होगा, यहाँ पर टेंशन ऊपर की ओर टी लग रहा होगा, और नीचे की ओर कितना लग रहा होगा, तो नीचे की ओर लग रहा होगा 4g। और इसका एक्सेशन कितना होगा, इसका एक्सेशन ए होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। कांस्टेंट रिलेशन, इसका अगर ए ऊपर है तो इसका ए क्या होगा, नीचे होगा। खूब किए हैं न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में। यहाँ से सॉल्व कर लो, टेंशन कितना आ जाएगा, इक्वेशन क्या आ जाएगा, इक्वेशन आ जाएगा कि टी माइनस, ऐसे आप उल्टा मान लो, ठीक है, ए इधर की ओर मान लो, नहीं सही तो है, ठीक है। इक्वेशन क्या आ जाएगा, तो टू माइनस, सॉरी टी माइनस 2g इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 × a आ जाएगा, पहला इक्वेशन। ठीक है, और दूसरा इक्वेशन क्या आ जाएगा, तो दूसरा इक्वेशन आ जाएगा आपको 4g माइनस टी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 × a, 4 × a। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 आ गया। टेंशन फाइंड आउट करना है, टेंशन फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो क्या करो, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके घटा दो। ठीक है, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके घटा दो, कितना आएगा, ये हो जाएगा 2t, ये हो जाएगा -4g इक्वल टू हो जाएगा 4a। इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, -4a + 4a क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे कितना होगा, पूरा लिख देता हूँ, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई करोगे इक्वेशन 2 को, सॉरी इक्वेशन 1 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2t माइनस 4g इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4a हो जाएगा। और नीचे कितना है, तो 4g माइनस टी इक्वल टू कितना है, 4a है। अब इसको क्या करो, घटा दो, इसको क्या करो, घटा दो, तो क्या आ जाएगा, -4g कितना हो जाएगा, 8g हो जाएगा, माइनस यहाँ पे कितना है 2t। ठीक है, माइनस टी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, तो कितना हो जाएगा, 2t + t कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3t हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से t इक्वल टू आपको आ जाएगा सिंपल 8g/3। टी इक्वल टू कितना आ गया, 8g/3। टेंशन पता चल गया तो वेलोसिटी इन वेव पता चल जाएगा। वेव वेलोसिटी क्या होगा, तो v इक्वल टू अंडर रूट टी बाई म्यू होता है। टी इक्वल टू कितना है, टी इक्वल टू है 8g/3 डिवाइड बाई म्यू। म्यू की वैल्यू कितना दे रखा है, तो म्यू आपको दे रखा है क्वेश्चन में, मास पर यूनिट लेंथ कितना है, 3/8। मास पर यूनिट लेंथ कितना है, 3/8। तो यहाँ से जो v आ गया, v इक्वल टू कितना आ गया, तो v इक्वल टू आ गया अंडर रूट जी, अंडर रूट जी। तो टाइम कितना लगेगा, टाइम जो लगेगा फ्रॉम ए टू बी, टाइम टेकन बाय पल्स ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक जाने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, इसको 10 मीटर ट्रेवल करना है। ठीक है, और इसका जो वेलोसिटी है वो कितना आ गया है, अंडर रूट जी के बराबर आ गया है। तो टाइम कितना हो जाएगा, टाइम टेकन कितना हो जाएगा, टाइम टेकन हो जाएगा, ए से बी के बीच में डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस है 10, और वेलोसिटी कितना है, अंडर रूट जी, अंडर रूट जी। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। इतना ही टाइम आपको लगेगा। नहीं समझ में आया, नहीं आया,
कुछ किया ही नहीं है, बस वेव का वेलोसिटी निकालनी है। अब वेव वेलोसिटी पता चल गया तो इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा आप आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, वेव वेलोसिटी के लिए आपको चाहिए था टेंशन और म्यू की वैल्यू। टेंशन हमको पता नहीं था, म्यू तो क्वेश्चन में दे ही रखा था। टेंशन के लिए न्यूटन ऑफ मोशन वाला कॉन्सेप्ट यूज कर लिए। इस तरह के सिस्टम में टेंशन कितना होता है आप आराम से निकाल सकते हो। टेंशन पता चल गया तो पल्स की वेलोसिटी पता चल गई, पल्स की वेलोसिटी पता चल गई तो कितना टाइम लगेगा वो हम लोग निकाल लेंगे। नहीं समझ में आया? इसको लिख लो। अरे समझ में आया कुछ? यस सर। इसको लिख लो। सर वेलोसिटी वाला सही है? नहीं है क्या? रूट अंडर वाला एट, देखो। अच्छा, 8g/3 और ये कितना हो जाएगा तो हो जाएगा बाहर आ जाएगा ना, 8/3 आ जाएगा नहीं। हाँ सर। अब सही है। डिवाइड बाई कितना कर दो आप, 8/3 कर दो, ये हो जाएगा आपको। बाकी तो कोई देखता भी नहीं है। 30/8 अंडर रूट 9 नहीं है, जी है, जी। इतना सेकंड लगेगा। और 3/8 देना था, काटना था, दिमाग में ये था। ठीक है, अगर ये समझ में आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो और ट्राई करो। ठीक है, बोलता है कि एक पल्स है जो कि लेफ्ट साइड से मूव कर रहा है राइट साइड की तरफ। ठीक है, इधर से मूव कर रहा है इधर की ओर। ठीक है, पल्स रखा हुआ है किसी गाड़ी में। ठीक है, कोई गाड़ी में इस तरह से रखा हुआ है और बोलता है कि म्यू की वैल्यू दे रखा है और टेंशन दे रखा है, टेंशन द स्ट्रिंग दे रखा है, म्यू की वैल्यू दे रखा है। बोलता है देन कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द कार्ट, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इफ पल्स अपीयर टू बी स्टेशनरी। ठीक है, इसका कितना वेलोसिटी होगा, कार्ट का वेलोसिटी कितना होगा कि पल्स क्या रखे, पल्स आपको स्टेशनरी देखे विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या देखे, कार्ट का, सॉरी विथ रिस्पेक्ट टू जो ग्राउंड है पल्स का जो वेलोसिटी दिखे, क्या दिखे आपको, स्टेशनरी दिखे। कैसा, एक कब होगा, पल्स क्या कर रहा है, तो पल्स आगे की ओर मूव कर रहा है, पल्स क्या कर रहा है, आगे की ओर मूव कर रहा है। ठीक है, और इसको मान लो किसी कार्ट पे रखा हुआ है, किसी कार्ट पे रखा हुआ है, कार्ट को किधर मूव करना चाहिए, लेफ्ट की राइट, ताकि पल्स स्टेशनरी दिखे। अरे पल्स का वेलोसिटी क्या है, इस डायरेक्शन में है ना, वेलोसिटी ऑफ पल्स क्या है, इस डायरेक्शन में है। तो कार्ट को अगर इधर क्यों मूव करा देंगे तो दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो क्या दिखेगा, और आगे जाते दिखेगा। अगर पल्स को स्टेशनरी दिखना है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, पल्स को स्टेशनरी दिखना है तो कार्ट को किधर मूव करना पड़ेगा, कार्ट को इस डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। हेलो, यस सर वेलोसिटी ऑफ रिपीट। पल्स विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ पल्स विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा, तो होगा वेलोसिटी ऑफ पल्स माइनस वेलोसिटी ऑफ कार्ट, होगा कि नहीं होगा, वेलोसिटी ऑफ पल्स विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ कार्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यही होगा ना जी। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, होता है कि नहीं होता है, रिलेटिव वेलोसिटी। तो वेलोसिटी ऑफ पल्स विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपको दे रखा कितना, 0। इसका मतलब क्या होगा, तो वेलोसिटी ऑफ पल्स विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल टू कितना होना चाहिए, माइनस वेलोसिटी ऑफ कार्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल टू कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसका मतलब क्या होगा कि जो वेलोसिटी ऑफ पल्स होगा विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल टू क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ कार्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। तो कार्ट का स्पीड कितना होगा विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वही होगा जो पल्स का स्पीड होना चाहिए। बस डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। डायरेक्शन क्या आएगा, अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, कि सेम सर डायरेक्शन ये में आएगा। वाला सर ये वाला वेलोसिटी वाला एक बार और बताइएगा क्या लिखे। अरे रिलेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ
ए विथ रिस्पेक्ट टू बी कैसे लिखते हैं? वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, यही लिखते हैं ना, हाँ वेलोसिटी सर, ऑफ तो ए वो माइनस। आप तो वेलोसिटी ऑफ पल्स विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी मतलब क्या होता था? वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इक्वल टू क्या लिखते थे हम लोग? वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू सी माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू सी। यहाँ पे ले लिया हम लोग वेलोसिटी ऑफ पल्स विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल टू क्या होगा? इक्वल टू होगा वेलोसिटी ऑफ पल्स, सॉरी ये गलत लिख दिया हम लोग, ये हम लोग गलत लिख दिया। वेलोसिटी ऑफ पल्स विथ रिस्पेक्ट टू क्या आएगा? काट, ठीक है, माइनस, ठीक है, यहाँ से प्लस करेंगे हम लोग, यहाँ से प्लस करेंगे वेलोसिटी ऑफ काट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब तो सही है ना? अब सही है? कुछ बोलते नहीं हो तुम लोग जी। हाँ सर सही है। ठीक है, इसको ऐसे भी लिखते थे हम लोग कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू सी प्लस वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू बी। इसको ऐसे भी लिखते थे हम लोग, इस चीज को यूज किया हमने रिलेटिव मोशन वाला। तो वेलोसिटी ऑफ पल्स विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल टू क्या होगा? तो वेलोसिटी ऑफ पल्स विथ रिस्पेक्ट टू कार्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ कार्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और दे रखा है वेलोसिटी ऑफ पल्स विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है? 0 है। तो वेलोसिटी ऑफ पल्स विथ रिस्पेक्ट टू कार्ट इक्वल टू क्या जाएगा? माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ कार्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो आपको निकालना क्या है? तो वेलोसिटी ऑफ कार्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालना है, तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ पल्स विथ रिस्पेक्ट टू कार्ट। अब वेलोसिटी ऑफ पल्स विथ रिस्पेक्ट टू कार्ट कितना होगा? तो आपका आएगा ये अंडर रूट टी बाई म्यू। ठीक है, जिस भी फ्रेम में रहेगा जो पल्स वेलोसिटी जनरेट होगा उसी फ्रेम के रिस्पेक्ट में जनरेट होगा अंडर रूट टी बाई म्यू के बराबर। ठीक है, आपको दे रखा है टेंशन कितना दे रखा है आपको? टेंशन दे रखा है आपको क्वेश्चन में, टेंशन दे रखा है आपको 100 न्यूटन। टेंशन दे रखा है आपको 100 न्यूटन एंड म्यू की वैल्यू दे रखा है आपको 2.5 इंटू 10⁻³ 2.5 इंटू 10⁻³ तो कितना हो जाएगा ये? बताओ सॉल्व करके। हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाई 1000 डिवाइड बाई, इसको 25 कर देते कितना हो जाएगा? ऊपर 10 से और मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा ये -200 आ रहा है ना, 200 मीटर पर सेकंड। माइनस साइन बस क्या दिखा रहा है कि जो काट मूव करेगा क्या करेगा? पल्स के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। वी डैश काट क्या मूव किधर करना चाहिए? इस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए, तभी पल्स क्या दिखेगा? स्टेशनरी दिखेगा। पल्स क्या दिखेगा? स्टेशनरी दिखेगा। ठीक है, यही बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो एक क्वेश्चन से ले दिए थे कि जब भी पल्स की जो वेलोसिटी आती है आप जिस फ्रेम में हो उस फ्रेम के रिस्पेक्ट में आएगा। ठीक है, पल्स का जो वेलोसिटी आएगा उस फ्रेम के रिस्पेक्ट में आएगा, ना कि ग्राउंड फ्रेम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ये जो भी पल्स वेलोसिटी जनरेट होता है अंडर रूट टी बाई म्यू वो उसी फ्रेम के रिस्पेक्ट में जनरेट होगा, पल्स उसी फ्रेम के रिस्पेक्ट में मूव कर रहा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? हाँ ना कुछ तो बोलो, हाँ ना कुछ तो बोलो। नोट उट करते हो जी? हैं? नोट उट करते हो? यस सर। झूठ बोल दिए। करते हैं। ठीक है, ये तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको कल ही कराए थे, बोले थे एक आध क्वेश्चन और है, दो आपको करवाएंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी इन ट्रैवलिंग वेव। एनर्जी रिलेटेड टू ट्रैवलिंग वेव। ट्रैवलिंग वेव मतलब स्ट्रिंग वेव की बात कर रहे हैं। ठीक है, ट्रैवलिंग वेव। ठीक है, एनर्जी की जब भी बात करेंगे तो कौन सा एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो क्या होगा एनर्जी? ठीक है, कोई स्ट्रिंग में मान लो वेव इस तरह से, ठीक है, कोई पल्स जनरेट हुआ है और ये पल्स क्या कर रहा है? मान लो इधर की भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ये हमारा क्या है? बाई है, ये हमारा क्या है? एक्स है। ठीक है,
स्ट्रिंग है, इसमें मास है, मासलेस स्ट्रिंग नहीं है। ठीक है, और आपको दे रखा है कि मास पर यूनिट लेंथ क्या होता है इसमें, मास पर यूनिट लेंथ कितना होता है, म्यू। ठीक है, म्यू क्या है, म्यू है मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ। v क्या है इसका, तो वेलोसिटी ऑफ वेव है। एज यूजुअल जो हम लोग नोटेशन यूज कर रहे थे, उसी नोटेशन को यूज करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी निकालने की कोशिश करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इससे कितना एसोसिएटेड है। ठीक है, सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, किसी एलिमेंटल पार्ट का हम लोग एनर्जी लिखने की कोशिश करते हैं। कोई भी एक एलिमेंट ले लेते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, सपोज दैट कि एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया है। ठीक है, कितना, dx विड्थ का, dx विड्थ का हमने एलिमेंट ले लिया है। इसका मास कितना हो जाएगा, इसका मास हो जाएगा dm। ठीक है, एक हमने एलिमेंटल पार्ट ले लिया है जिसका लेंथ कितना है, dx है, और उसका मास कितना है, dm है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो बताओ तो जरा, ये जो एलिमेंट्री पार्ट है, ठीक है, ये जो एलिमेंट्री पार्ट है उसका मास कितना होगा, तो उसका मास dm इक्वल टू कितना हो जाएगा, dm इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो म्यू इंटू dx हो जाएगा, म्यू इंटू dx हो जाएगा। म्यू क्या है, मास पर यूनिट लेंथ है, और ये जो एलिमेंट्री पाथ का जो लेंथ है वो कितना है, dx है। तो dm क्या है, तो dm है हमारा मास ऑफ द एलिमेंट्री पार्ट, मास ऑफ एलिमेंट्री पार्ट। जो भी एलिमेंट लिए है उसका जो मास होगा, छोटका जो एलिमेंट लिए हैं छोटू सा, उस एलिमेंट का आपका जो मास होगा कितना निकलेगा, तो म्यू इंटू डीएम, क्यों मल्टीप्लाई किए, सॉरी म्यू इंटू डीएक्स। तो डीएक्स उसका लेंथ था, और मास पर यूनिट लेंथ दे रखा है, तो मास पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ कर देंगे तो क्या दे देगा आपको, मास दे देगा। ठीक है, आपको मास दे देगा। ठीक है, और कल हम लोग पढ़े थे, कल हम लोग पढ़े थे, अब यहाँ पे जब काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं, जब हम लोग काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी किसका होगा, पार्टिकल का होगा। काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, पार्टिकल का होगा कि नहीं होगा। ठीक है, यस सर। जो भी पार्टिकल यहाँ पे पार्टिकल किस तरह का मोशन कर रहा होता है, तो पार्टिकल यहाँ पे मोशन कर रहा होता है कैसा, एसएचएम टाइप का कर रहा होता है। पार्टिकल कैसा मोशन कर रहा होता है, एसएचएम का मोशन कर रहा होता है। ठीक है, तो अगर इस पार्टिकल का अगर वेलोसिटी की बात करेंगे, पार्टिकल वेलोसिटी की बात करेंगे, ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या होता है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो भी एसोसिएट होगा किससे होगा, पार्टिकल से होगा ना एसोसिएटेड। पार्टिकल का वेलोसिटी पर डिपेंड करेगा कितना काइनेटिक एनर्जी है, नहीं है। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आपको कल बताए थे, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल वीपी इक्वल टू कितना होता है, किसी को याद हो तो, ए ओमेगा, जाके पढ़ोगे तब ना याद रहेगा, ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स, ये होता था ना पार्टिकल वेलोसिटी। अरे पोजीशन को क्या किया था हमने, डी वाई बाई बाई इक्वल टू पता था, बाई इक्वल टू क्या था, ए, यही होता था वेव का इक्वेशन, ए साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स। कोई वेव अगर एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है तो उस वेव का इक्वेशन क्या था, पाई इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, यहाँ से पार्टिकल वेलोसिटी निकालना था, तो पार्टिकल वेलोसिटी कैसे निकालते थे, डी बाई डी टी करके। ठीक है, क्योंकि पार्टिकल क्या कर रहा है, ट्रैवलिंग वेव में, ये जो स्ट्रिंग वेव है इसमें पार्टिकल क्या कर रहा है, तो पार्टिकल एक्स डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या कर रहा है, एसएचएम कर रहा है। ठीक है, बाय डायरेक्शन में क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है पार्टिकल। जब बाय डायरेक्शन में पार्टिकल ट्रैवल कर रहा है, तो जो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल होगा क्या होगा, डी बाई डी टी होगा, जिसको हम लोग बोल रहे हैं वीपी, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। ठीक है, तो किसी भी पार्टिकल का वेलोसिटी देखेंगे तो क्या आ जाएगा, ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स। ठीक है, ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। अगर इस एलिमेंट का वेलोसिटी कितना है, इतना है। ठीक है, इस एलिमेंट का वेलोसिटी कितना है, इतना है, तो बताओ, यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे लिया है ये, यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे एक एलिमेंट लिया था हमने डीएक्स लेंथ का। ठीक है, इससे जो एसोसिएटेड काइनेटिक एनर्जी होगा कितना होगा, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ एलिमेंटल पार्ट कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एलिमेंटल पार्ट, ये जो छोटा सा पार्ट लिया है उससे जो एसोसिएटेड काइनेटिक एनर्जी होगा कितना होगा, इसको मान लेते हैं डेल के ई मान लेते हैं हम। ठीक है, छोटा सा काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होगा, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ इंटू जो इसका मास होगा, इसका मास कितना है डीएम, और जो इसका वेलोसिटी होगा हाफ ऑफ
एम इंटू वी स्क्वायर। एम यहाँ पे कितना लेंगे, डीएम ले लेंगे, और इस पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो कितना है, वीपी है। तो कितना हो जाएगा इसका, इसके साथ जो काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड होगा कितना होगा, हाफ इंटू डीएम इंटू वीपी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, तो हाफ इंटू डीएम, डीएम कितना हो जाएगा, तो म्यू इंटू डीएक्स, म्यू इंटू डीएक्स। और वीपी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, वीपी का स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स, ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स। ठीक है, तो अगर हम एवरेज काइनेटिक एनर्जी की बात करें, ये तो क्या हो गया, किसी पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी है, किसी पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी है। अगर एवरेज काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो कितना होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी क्या कर रहा है यहाँ पे, वेरी कर रहा है। ठीक है, इस एलिमेंटल पार्ट का, इस सिस्टम में याद है, इस सिस्टम में पार्टिकल जब ऑसिलेट करता था उसका काइनेटिक एनर्जी निकालते थे, कुछ इसी तरह से आता था काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, बस यहाँ पे डीएम के जगह पे वो पार्ट का मास होता था, यहाँ पे एक एलिमेंटल पार्ट लिया उसका मास आपको पता है डीएम। ठीक है, बस सेम चीज तो था। अगर एवरेज काइनेटिक एनर्जी की बात करें, एवरेज काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो कितना होगा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, एवरेज को ऐसे लिखते थे हम लोग। ठीक है, इस एलिमेंटल पार्ट का हम लोग अगर एवरेज काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो कितना होगा, एवरेज कितना होगा बताओ, इसका एवरेज कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए क्या है, हाफ कांस्टेंट है, म्यू कांस्टेंट है, डीएक्स कांस्टेंट है, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर सब कांस्टेंट है। यहाँ पे वेरी क्या कर रहा है, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो कॉस स्क्वायर का एवरेज वैल्यू कितना होता है, एवरेज वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1/2 होता है, भूल गए फिर से, कॉस स्क्वायर का एवरेज वैल्यू कितना होता है, कितना बताएंगे, सिस्टम में बताए थे, वहां भी एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकाले थे। ठीक है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी इसकी वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है। तो यहाँ पे जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 1/4, 1/4 इंटू म्यू इंटू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू डीएक्स। ठीक है, ये क्या है, ये है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एलिमेंटल पार्ट, और एलिमेंटल जो पार्ट लिए हैं। ठीक है, एलिमेंटल पार्ट क्या कर रहा होगा, एसएचएम कर रहा होगा, एलिमेंटल पार्ट क्या करता है, एसएचएम कर रहा होता है। एसएचएम में भी देखे थे एवरेज काइनेटिक एनर्जी हम लोग कैसे निकालते हैं। तो इस एलिमेंटल पार्ट का जो मास है कितना है, डीएम है। ठीक है, तो हमने क्या किया, हाफ इंटू डीएम इंटू इसका जो वेलोसिटी होगा, इसका वेलोसिटी कैसा होगा, इसका वेलोसिटी क्या होगा, एसएचएम में जैसे वेलोसिटी होता था पार्टिकल का, वहां भी काइनेटिक एनर्जी हम लोग ऐसे ही निकालते थे। ये बात समझ में आ रहा है, ये बात समझ में आ रहा है। अगर काइनेटिक एनर्जी हम लोग मैक्सिमम की बात करें या फिर मिनिमम की बात करें, तो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम कहाँ होता है, तो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम कहाँ पे होगा, एक्सट्रीम पॉइंट पे होगा, क्योंकि पार्टिकल का मोशन कैसा हो रहा है, एसएचएम हो रहा है ना, बिल्कुल एसएचएम से कंपेयर करो। ठीक है, बेबूम कुछ नहीं है। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, हम पार्टिकल के वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, पार्टिकल के मोशन की बात कर रहे हैं, पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो जो भी पार्टिकल होगा, ये भी जो भी एलिमेंट होगा, इसमें क्या होगा, सारे एलिमेंट क्या होंगे, ये जो वेव है इसके सारे एलिमेंट क्या कर रहे होंगे, एसएचएम कर रहे होंगे ना अपने मीन पोजीशन के अबाउट। कल भी बता रहे थे, इसमें जितने भी पार्ट लोगे, सारे पार्ट जितने छोटे छोटे पार्ट ले लो, सारे पार्ट क्या कर रहे होंगे, अपने मीन पोजीशन के अराउंड क्या कर रहे होंगे, एसएचएम कर रहे होंगे, अपने मीन पोजीशन के अराउंड क्या कर रहे होंगे, एसएचएम कर रहे होंगे। ठीक है, तो एसएचएम में काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालते थे, एवरेज काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालते थे, तो यहाँ भी सेम काम कर रहे हैं। इस पार्ट का, इस एलिमेंटल पार्ट का जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगा कैसे आएगा, हाफ इंटू डीएम इंटू ये जो पार्टिकल का वेलोसिटी है, पार्टिकल वेलोसिटी पुट कर दिए। ठीक है, पार्टिकल वेलोसिटी कितना था, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स था, तो उसका स्क्वायर कर देंगे कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स, और आगे मल्टीप्लाई कर देंगे हाफ इंटू एम से। ठीक है, तो ये हमारा आ गया काइनेटिक एनर्जी। अगर एवरेज की बात करें, पूरा एक ऑसिलेशन में कितना काइनेटिक एनर्जी होगा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे, तो आपको बताया थे एसएचएम में, जो काम एसएचएम में किए थे सेम काम यहाँ पे। यहाँ पे आप एवरेज निकालने के लिए बताया है, सबको बोले हैं याद रखना कि कॉस स्क्वायर का एवरेज वैल्यू होगा कितना होता है, 1/2 होता है। साइन स्क्वायर थीटा का भी एवरेज वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है। ठीक है, उसमें पे आपको बताए थे, वापस रोज रोज ही चीज नहीं बताएंगे। तो जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगा कितना हो जाएगा, 1/4 इंटू म्यू इंटू ए स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू डीएक्स। डीएक्स क्या है, तो उस एलिमेंटल पार्ट का लेंथ है। ठीक है, हर एलिमेंटल पार्ट का देखोगे तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या आएगा, इतना ही आएगा। और ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब होगा, तो मैक्सिमम तब होगा जब पार्टिकल क्या हो, मीन पोजिशन पे हो,
और काइनेटिक एनर्जी मिनिमम कब होगा? तो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम तब होता है जब पार्टिकल क्या हो, अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे हो। पार्टिकल क्या हो, अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे हो। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, अगर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की बात करेंगे तो मैक्सिमम कब होगा? ठीक है, तो मैक्सिमम तभी होगा जब कॉस की वैल्यू कितना हो जाए, 1 हो जाए। कॉस की वैल्यू कितना हो जाए, 1 हो जाए। तो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, तो हाफ इंटू म्यू इंटू ए स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये क्या होगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा। ठीक है, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कहाँ पे होता है, तो मीन पोजीशन पे होता है। मैक्सिमम एनर्जी क्या होगा, मीन पोजीशन पे होगा। ठीक है, ये क्या था, ये था काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एलिमेंटल पार्ट। जो भी पार्टिकल इसमें स्ट्रीम कर रहा है वेव में, उस पार्ट का काइनेटिक एनर्जी हम लोग इस तरह से निकाल लिए। याद रहेगा, ध्यान रहेगा, बोलो। कुछ नहीं किए हैं, हाफ एम बी स्क्वायर किए काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए बस। ठीक है, एक हर एक पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी देख रहे थे, इस पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हाफ एम बी स्क्वायर किए हैं। इसका मास ले लिए हैं, इसका मास कितना हो जाएगा, सिंपल म्यू इंटू डी एक्स हो जाएगा। और इसका जो वेलोसिटी है, पार्टिकल वेलोसिटी हमको पता है, कल कल भी देखे थे। पार्टिकल वेलोसिटी पता है तो रट के आए हैं, यहाँ पे पुट कर दिए हैं और इसका एवरेज वैल्यू ले लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी। सेकंड, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे, बताओ कोई। ऐसे डेरिवेशन हम कम कर रहे हैं, लेकिन ठीक है, आपको डेरिवेशन याद नहीं रखना है, आपको एंड रिजल्ट आपको याद रखना होगा। ठीक है, जैसे कोई भी अगर एलिमेंट लोगे, ठीक है, कोई भी यहाँ पे एलिमेंट लेते हैं, तो ये जो एलिमेंट होगा, मान लो कि इस तरह का एलिमेंट लिए। ठीक है, एलिमेंटल पार्ट का पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। ठीक है, ये मान लेते हैं कि एलिमेंट लिए। ठीक है, इसका लेंथ मान लेते हैं कि डीएल है। कोई भी एक एलिमेंट ले लिए, इसमें से कट कर लिया हमने, कोई भी एक एलिमेंट कट कर लिए। ठीक है, जैसे मान लो कोई भी एक एलिमेंट कट कर लिया। ठीक है, कोई भी एक एलिमेंट कट कर लिया, इसी को जूम करके बना रहा हूँ यहाँ पे नीचे। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इस एलिमेंटल पार्ट का जो लेंथ है कितना है, डीएल है। एलिमेंटल पार्ट का लेंथ क्या है, डीएल है। तो डीएल इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ऐसे लिख सकते हैं इसको, ये हमारा हो जाएगा डी एक्स, ये हमारा हो जाएगा डी बाई, ये हमारा हो जाएगा डी एक्स, हमारा हो जाएगा डी बाई। ठीक है, बहुत छोटा वाला पार्ट है। तो इस जो आर्क है, इसको हम लोग स्ट्रेट लाइन की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, कि ये जो आर्क लेंथ है और ये जो लेंथ है, ये दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। अगर बहुत छोटा है एलिमेंट तो, बहुत ही छोटा है एलिमेंट तो स्मॉल चेंज के लिए। ठीक है, डीएल और ए जो है, ठीक है, बहुत अगर स्मॉल चेंज होता है तो डेल्टा एल और डीएल क्या होगा, दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, अगर इसको आप डेल्टा एल बोलते हो, ठीक है, डेल्टा एल अगर बोलते हो, तो ये दोनों क्या होंगे, सेम ही होंगे। ठीक है, दोनों क्या होंगे, सेम ही होंगे। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि जो डीएल का स्क्वायर होगा, जो डीएल का स्क्वायर होगा, उसको हम लोग लिख सकते हैं कितना, डी एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ डी वाई स्क्वायर। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी बस निकालें कैसे, पहले बताओ, कॉन्सेप्ट बताओ, करना क्या है तो बाद में देखेंगे। पोटेंशियल एनर्जी निकालें कैसे? अरे जितना टेंशन वर्क किया होगा वही होगा ना, जितना टेंशन वर्क किया होगा, यू इक्वल टू टी इंटू डेल्टा एक्स बोल सकते हैं हम लोग। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, जितना टेंशन वर्क क्या होगा। ठीक है, टेंशन लगने के कारण इसका जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, लेंथ में कितना हो रहा है, डीएक्स हो रहा है, तो टी इंटू क्या आ जाएगा, डेल्टा एक्स आ जाएगा। टी इंटू डेल्टा एक्स आ जाएगा। नहीं बोल सकते हैं? बोल सकते हैं? हे भगवान, कहाँ से आ गए हैं सब। अरे कुछ बोलोगे?
नहीं बोलोगे तो मैं करते जाता हूँ, बाद में रिजल्ट याद कर लेना। तो डी एल इजकल टू कितना हो जाएगा, ठीक है, डी एल का स्क्वायर इजकल टू, ठीक है, यहाँ से अगर डी एक्स कॉमन ले लेते हैं हम लोग, डी एक्स स्क्वायर अगर कॉमन ले लेते हैं क्या हो जाएगा, वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से अगर डी एल की बात करेंगे हम लोग, डीएल की बात करेंगे तो डीएल इक्वल टू कितना हो जाएगा, डीएल इक्वल टू हो जाएगा डी एक्स इंटू वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर का पावर कितना आ जाएगा, वन बाई टू आ जाएगा, वन बाई टू आ जाएगा। बाइनोमियल फंक्शन लगा दो तो यहाँ से जो डीएल हो जाएगा, डीएल इक्वल टू कितना हो जाएगा, डीएल इक्वल टू डी एक्स इंटू वन प्लस वन बाई टू इंटू, नहीं समझ में आ रहा हो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, एंड रिजल्ट जो आएगा आपको उसको याद कर लेना है। डी एल इक्वल टू कितना आ जाएगा, डी एक्स इंटू, और कुछ खास कर भी नहीं रहे हैं, डी एल इक्वल टू बस इधर से क्या था स्क्वायर था, इसको अंडर रूट लेंगे, और ये टर्म क्या है बहुत छोटा है, तो आपको बाइनोमियल से पता है कि वन प्लस एक्स रेज टू पावर एन, ठीक है, जहाँ पे एक्स क्या हो, एक्स मच मच लेस देन अगर वन हो तो ये किसके बराबर हो जाता है, वन प्लस एन एक्स के बराबर हो जाता है। उसी कॉन्सेप्ट को हम यूज कर रहे हैं। यहाँ पावर कितना है, वन बाई टू है, और डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, बहुत ज़्यादा छोटा होगा, क्योंकि डी वाई भी क्या है छोटा है और डी एक्स भी क्या है छोटा है, ठीक है। डी बाई डिस क्या होगा, मच मच लेस देन वन होगा। तो आप बोल सकते हो कि ये जो बाइनोमियल फंक्शन लगाएंगे कितना आ जाएगा, वन प्लस हाफ इंटू डी बाई डिस का होल स्क्वायर, ठीक है, डी बाई डिस का होल स्क्वायर, ठीक है। होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि डी एल इजक्वल टू, डी एल इजक्वल टू, ठीक है, डी एल इजक्वल टू डी एक्स इंटू वन प्लस वन बाई टू इंटू डी बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, डी बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि डी एल माइनस डी एक्स, डी एल माइनस डी एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, हाफ इंटू डी बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, डी एल माइनस डी एक्स, ठीक है, डी एल माइनस डी एक्स, और डी एल माइनस जो डी एक्स होगा, डी एल माइनस जो डी एक्स होगा, ठीक है, आप देखोगे कि पहले जब स्ट्रिंग मान लो कि स्ट्रेट होता, स्ट्रिंग मान लो कि स्ट्रेट रहता, ठीक है, तो ए लेंथ क्या होता, डी एक्स होता, ए लेंथ क्या होता, dx होता। लेकिन ये स्ट्रिंग क्या हो गया है, ये जो dx वाला हो गया इस तरह से हो गया है, ठीक है, ये क्या हो गया इस तरह से कर्व हो गया, ठीक है। तो इस स्ट्रिंग में क्या होगा, एक्सटेंशन हुआ होगा, इस स्ट्रिंग में क्या होगा, एक्सटेंशन हुआ होगा, हुआ होगा कि नहीं होगा। अरे जैसे कि मान लो कि इस तरह से स्ट्रिंग रखा हुआ था, ठीक है, इस तरह से स्ट्रिंग रखा हुआ था, तो अब ये स्ट्रिंग मान लो कैसा हो गया, स्ट्रिंग मान लो कि ऐसा हो गया, तो ये जो लेंथ है, मान लेते हैं कि लेंथ कितना है, डेल्टा एल है, लेंथ कितना है, डेल्टा एल है। तो पहले स्ट्रिंग का जो लेंथ था एल था, अब स्ट्रिंग क्या आ गया, पल्स जनरेट होने से ऐसा हो गया, स्ट्रिंग का शेप कैसा हो गया, ऐसा हो गया। तो इस स्ट्रिंग में क्या होगा, कुछ ना कुछ स्ट्रेच हुआ होगा ना, इस स्ट्रिंग में क्या होगा, यस। स्ट्रेच हुआ होगा, वो स्ट्रेच कितना होगा, तो स्ट्रेच होगा डेल्टा एल माइनस एल, होगा कि नहीं होगा, ये जो यस सर। स्ट्रेच होगा स्ट्रिंग में कितना होगा, डेल्टा एल माइनस एल। और ये स्ट्रेच कौन कर रहा है, तो स्ट्रेच कर रहा है टेंशन फोर्स, ठीक है। तो अगर वर्क डन बाय टेंशन फोर्स देखेंगे, ठीक है, तो टी इंटू क्या आ जाएगा, टी इंटू डेल्टा एल माइनस एल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और वर्क डन जो टेंशन फोर्स होगा क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा, यही होता है पोटेंशियल एनर्जी। जैसे स्प्रिंग में भी निकालते थे कि स्प्रिंग है, ठीक है, और इस स्प्रिंग को आप स्ट्रेच कर दिए हो, इस स्प्रिंग को आप स्ट्रेच कर दिए तो कितना वर्क डन होगा, सॉरी कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा स्प्रिंग में स्टोर। तो स्प्रिंग में जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता था कैसे निकालते थे, कि जो भी वर्क डन कर रहा होगा स्प्रिंग उसके बराबर होगा, निगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द स्प्रिंग, कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होता है, ठीक है, उसके कारण जो एनर्जी, जो वर्क डन होता है उसके बराबर एनर्जी क्या होता है, स्टोर होता है। जितना आप वर्क डन करोगे उसके बराबर ही क्या होगा एनर्जी
स्टोर होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग बात करें, यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो ये जो डेल्टा एल माइनस डी एक्स आया, डेल्टा एल माइनस डी एक्स आया, ये क्या है? तो है चेंज इन लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, सॉरी स्ट्रिंग। ये क्या है? चेंज इन लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, चेंज इन लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, है कि नहीं है? डीएल क्या था? डीएल वाला पार्ट हो गया ना, डीएल क्या हो गया? ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है। और डेल्टा एक्स क्या था? डेल्टा एक्स ये वाला पार्ट है, डेल्टा एक्स क्या है? ये वाला पार्ट है। तो डीएल माइनस डेल्टा एक्स क्या होगा? सेम चीज होगा कि लेंथ जो स्ट्रिंग का है उसमें कितना चेंज आया है, ठीक है। इस चेंज को मान लेता हूं मैं डेल्टा एल मान लेता हूं, कैपिटल डेल्टा एल, ठीक है। डेल्टा एल मतलब क्या हो गया? डेल्टा एल मतलब हो गया डेल एल माइनस डेल एक्स, मतलब जितना स्ट्रिंग में स्ट्रेच आया है उसको बोल रहे हैं हम लोग डेल्टा एल, ठीक है। इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? डेल्टा एल। डेल्टा एल इक्वल टू कितना हो जाएगा? डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा हाफ इंटू, ठीक है, हाफ इंटू डी बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा इससे डेल इक्वल टू कितना हो जाएगा? डेल इक्वल टू हो जाएगा टी इंटू डेल्टा एल, टी इंटू डेल्टा एल। तो टी इंटू डेल्टा एल की वैल्यू कितना है? तो डेल्टा एल की वैल्यू है हाफ इंटू डी बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, डी बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। बस देखते रहो, 1/2 इंटू, 1/2 इंटू टी, 1/2 इंटू टी इंटू क्या आ गए? डीवाई बाई डी एक्स क्या है? तो डीवाई बाई डी एक्स क्या है? तो स्लोप है, क्या है? स्लोप ऑफ बाई एक्स कर्व, स्लोप ऑफ बाई एक्स। जो भी आपको टेंशन, सॉरी, जो भी आपको इक्वेशन दे रखा था उसका, वेव का, ठीक है, बाई और एक्स में डी बाई डी एक्स क्या था? कल भी देखे थे, डी बाई एक्स क्या होता है? स्लोप होता है बाई एक्स कर्व का, बाई एक्स कर्व क्या होगा? स्लोप होगा। तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ गड़बड़ किए हैं, ठीक है, यहाँ पे गड़बड़ किए हैं कि यहाँ पे dx से मल्टीप्लाई होगा, dx से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो यहाँ भी dx आएगा, यहाँ भी dx आएगा, ठीक है। यहाँ से मल्टीप्लाई करें ना तो ये dx से मल्टीप्लाई इधर भी हो जाएगा, इधर भी dx से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो dl इक्वल टू हाफ इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू dx। तो यहाँ से देखेंगे तो एक dx और आएगा, एक dx और आएगा, तो मल्टीप्लाई बाई dx भी हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आ गया पोटेंशियल एनर्जी, ये आपका आ गया पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी आपको मैक्सिमम कहाँ पे होगा? पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कहाँ पे होगा? तो जहाँ पे स्लोप क्या हो? मैक्सिमम हो, स्लोप कहाँ पे हो? मैक्सिमम हो। और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कहाँ पे होगा? जहाँ पे स्लोप क्या हो? मिनिमम हो, जहाँ पे स्लोप क्या हो? मिनिमम हो, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी अगर मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम कहाँ पे होगा? तो स्लोप मैक्सिमम कहाँ पे होता है? तो स्लोप मैक्सिमम होगा अपने मीन पोजीशन पे, ठीक है। जब ये पार्टिकल देखोगे तो मीन पोजीशन पे इसका स्लोप क्या होगा? मैक्सिमम होगा। और इसके एक्सट्रीम पोजीशन पे स्लोप क्या होगा? मिनिमम होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होगा? मिनिमम। और मीन पोजीशन पे क्या होगा? मैक्सिमम होगा, ठीक है। जहाँ पे मीन पोजीशन होगा वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? मैक्सिमम होगा, ठीक है। इस सिस्टम में ही वही देखते थे। तो अगर हम लोग बात करें तो स्लोप ऑफ द बायस कर्व कितना होगा? तो हमको पता है कि बाय इक्वल टू कितना होता है? तो बाय इक्वल टू होता है ए साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स। किसी भी वेव का जो इक्वेशन होता है इसी फॉर्म में होता है, बाई इक्वल टू ए इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है। अगर पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो आपको स्लोप पता करना पड़ेगा, आपको स्लोप पता करना पड़ेगा। स्लोप कितना होगा? तो स्लोप इक्वल टू होगा डी बाई डी एक्स। इसको क्या करो, एक्स के टर्म्स में डिफरेंशिएट कर दो तो कितना आ जाएगा? ए इंटू साइन का टर्म्स में कितना आ जाएगा? साइन का आ जाएगा कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स। और यहाँ पे एक्स के टर्म्स में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा आपको माइनस ऑफ के, आ जाएगा माइनस ऑफ के। तो जो स्लोप होगा वो क्या हो जाएगा? तो डी वाई बाई डी एक्स की बात करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस ऑफ ए इंटू के इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स, ठीक है।
स्लोप कैलकुलेट कर रहे हैं, तब पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा डी यू, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा डी यू, डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी इक्वल टू आपको पता है कि हाफ इंटू टी इंटू डी एक्स इंटू क्या है, स्लोप का स्क्वायर, डी डी एक्स का होल स्क्वायर, डी बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 1/2 इंटू टेंशन हो गया टी इंटू डी एक्स, और डी बाई डी एक्स कितना आ गया, डी बाई डी एक्स आ गया आपको माइनस ऑफ ए इंटू के इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना कुछ करना नहीं आपको, बस देखते रहो, एक बार का टाइम है। तो 1/2 इंटू जो एंड रिजल्ट आएगा अपने को ही याद रखना है, 1/2 इंटू टी इंटू डी एक्स इंटू स्क्वायर कहेंगे तो क्या आ जाएगा, आ जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर के स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ स्क्वायर इंटू ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स, ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स। ठीक है, अगर एवरेज पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, एवरेज पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो कितना आ जाएगा, अगेन कितना आ जाएगा 1/4 इंटू, क्योंकि इसका जो वैल्यू है, इसका जो एवरेज वैल्यू कितना आएगा 1/2 आएगा, तो 1/2 इंटू 1/2 कितना आ जाएगा 1/4 इंटू टी इंटू डी एक्स इंटू ए स्क्वायर इंटू के स्क्वायर, ए स्क्वायर इंटू के स्क्वायर। ठीक है, होगा कि नहीं होगा, यस होगा कि सर। नहीं होगा। ठीक है, ये आपका आ गया पोटेंशियल एनर्जी, एवरेज पोटेंशियल एनर्जी, ये आ गया आपका। ठीक है, किसी भी एलिमेंटल पार्ट का देखोगे तो एवरेज पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गया, ये आ गया, ये आपको क्या करना है, याद करना है। और एवरेज जो काइनेटिक एनर्जी आया था, ठीक है, एवरेज जो काइनेटिक एनर्जी आया था वो क्या आया था, हाफ ऑफ, सॉरी 1/4 इंटू म्यू इंटू ए स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू डी एक्स, ओमेगा स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत, ये दोनों चीज आपको याद रखना है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी और एवरेज पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी में बस एवरेज याद रखना। आप एवरेज याद रखो। ठीक है, ऐसे एंड रिजल्ट भी आप याद रख सकते हैं, रख पाओगे तो। ठीक है, ऐसे तो डी यू का जो फॉर्मूला हुआ, डी यू का फॉर्मूला ये आपका निकल के आया है। ठीक है, आपको डेरिवेशन नहीं करना हर बार, आपको फॉर्मूला बस एंड रिजल्ट आपको याद रखना है। ठीक है, ज़्यादातर एवरेज से ही काम चलाएंगे। ठीक है, एवरेज जो होगा पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा 1/4 इंटू टी इंटू डी एक्स इंटू ए स्क्वायर इंटू के स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर इंटू के स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर इंटू के स्क्वायर। ठीक है, अगर टोटल एनर्जी की बात करें हम लोग, टोटल एनर्जी की बात करें, टोटल एनर्जी क्या होगा, टोटल एनर्जी होगा पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अगर टोटल एनर्जी की बात करें हम लोग कि टोटल एनर्जी कितना होगा, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी क्या होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी होगा, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी होगा। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना है, ठीक है, टोटल एनर्जी की बात करें तो डेल के ई प्लस डेल यू की बात कर रहे होंगे, डेल के ई प्लस डेल यू की बात कर रहे होंगे। ठीक है, तो डेल के ई कितना है, डेल के ई कितना है, ठीक है, ये हमारा क्या था, तो डेल्टा के ई था। ठीक है, डेल्टा के ई है, डेल्टा डेल्टा इसलिए लिख रहे हैं बस क्योंकि एक एलिमेंटल पार्ट का काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं, एक एलिमेंटल पार्ट के काइनेटिक एनर्जी का बात कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या है, ये है हमारा काइनेटिक एनर्जी, हमारा है काइनेटिक एनर्जी। घबराना मत, ठीक है, घबराना मत, जो चीज आ रहा है उसको आने दो, बाद में तुम लोग याद करेंगे। ठीक है, बाद में तुम लोग याद ही करेंगे। तो ये हमारा क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी आ गया, ये हमारा काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, टोटल एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी हमने कैलकुलेट किया था, इतना आएगा प्लस, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी 1/2 इंटू, ठीक है, 1/2 इंटू डी एक्स, टी इंटू डी एक्स। ठीक है, इंटू क्या आ जाएगा, इंटू आ जाएगा आपको, आपको आ जाएगा ए स्क्वायर के स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के, ए स्क्वायर के स्क्वायर, ठीक है, इंटू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स।
ये हमारा क्या आ गया, टोटल एनर्जी आ गया। ये था हमारा पोटेंशियल एनर्जी म्यू dx, ठीक है। सर इसमें के स्क्वायर भी आएगा? आएगा नहीं, ऊपर से करिए तो उसको कन्वर्ट कर सकते हो आप, ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स, ठीक है। आपको पता है कि क्या होता है रिलेशन, के इक्वल टू क्या रिलेशन होता है? आपको पता है कि ओमेगा बाई जो वी होता है, ओमेगा बाई जो वी होता है क्या होता है, के बराबर होता है। इसे डिफाइन किया था ना कल। ओमेगा बाई वी क्या होता है, के बराबर होता है। और आपको वी इक्वल टू पता है कि वी इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट टी बाई म्यू होता है, अंडर रूट टी बाई म्यू होता है, ठीक है। इस दोनों को यूज करके आप, तो के इक्वल टू आप यहाँ से लिख सकते हो कि हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, ठीक है। अगर इसको दोनों को हम यूज करें, ठीक है, तो 1/2 इंटू, ठीक है, ये हो गया म्यू इंटू डी एक्स ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स प्लस 1/2 इंटू टी। टी की जगह पर लिख सकता हूँ क्या मैं, कि वी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इंटू मी। अगर यहाँ से देखोगे तो याद नहीं करना है बिल्कुल भी आप लोगों को, ठीक है, याद नहीं करना है, मैं कर रहा हूँ, मेरा काम है, ठीक है। अगर यहाँ से देखोगे तो यहाँ से आपको टी क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा आपको वी स्क्वायर, ठीक है, वी स्क्वायर इंटू म्यू, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर इंटू म्यू, ठीक है। तो अगर यहाँ से आप टी की वैल्यू पुट कर देते हैं, टी की वैल्यू आपको पुट कर देते हैं, कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर इंटू म्यू इंटू डी एक्स, ठीक है, इंटू ए स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से के स्क्वायर इक्वल टू हम लोग पुट कर सकते हैं, के स्क्वायर इक्वल टू पुट कर सकते हैं हम लोग ओमेगा स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, इंटू क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स, ठीक है। इस साइड में लिख लेते हैं, ठीक है। तो अब देखोगे तो वी स्क्वायर से वी स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो जो टोटल एनर्जी आया वो कितना आया, 1/2 इंटू म्यू डी एक्स, ए याद करना आपको, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स। ये क्या आ गया आपको, ये आ गया आपको काइनेटिक एनर्जी। और साथ साथ पोटेंशियल एनर्जी कितना आ गया, तो सेम ही आएगा पोटेंशियल एनर्जी भी, हाफ इंटू म्यू इंटू डी एक्स, क्या बचेगा, म्यू इंटू डी एक्स इंटू ए स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स, कॉस स्क्वायर ओमेगा माइनस ऑफ के एक्स, ठीक है। ये क्या आ गया आपका, टोटल एनर्जी आ गया, टोटल एनर्जी आ गया। इस दोनों को ऐड करोगे, दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, ऐड करोगे तो म्यू इंटू डी एक्स इंटू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स। ये क्या है आपका, ये आपका है टोटल एनर्जी, इसको मैं डी ई लिख लेता हूँ। ये क्या है, टोटल एनर्जी, दोनों सेम था, हाफ और हाफ कितना हो गया, 1 हो गया, तो ये आपका आ गया टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी, ठीक है। ये क्या है आपका टोटल एनर्जी है, ठीक है। तो टोटल एनर्जी मैक्सिमम कितना होगा, तो टोटल मैक्सिमम एनर्जी होगा कितना, म्यू डी एक्स ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। अगर एवरेज की बात करें, एवरेज टोटल एनर्जी की बात करें हम लोग, ठीक है, एवरेज टोटल एनर्जी की बात करें तो कितना आ जाएगा ये, 1/2 इंटू 1/2 इंटू क्या हो जाएगा, म्यू इंटू डी एक्स इंटू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स की जो एवरेज वैल्यू होगी कितनी होगी, हाफ होगी, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स की एवरेज वैल्यू कितना होगा, हाफ होगा। तो ये आपका आ गया एवरेज टोटल एनर्जी, जो कि क्या होगा, ये हो जाएगा 1/2 इंटू एवरेज, ये सब चीज याद रखना आपको, ठीक है। ये देखोगे तो क्या आएगा, तो आएगा एवरेज जो काइनेटिक एनर्जी था, एवरेज जो काइनेटिक एनर्जी था उसका हाफ आएगा, उसका हाफ आएगा, जो एवरेज एनर्जी है ये क्या आएगा,
ये आएगा ना, इक्वल टू 1/2 इंटू, ठीक है, 1 बाई, सॉरी, हो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा ना, 2 टाइम्स हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ एवरेज पोटेंशियल एनर्जी, एवरेज पोटेंशियल एनर्जी। यानी ऐसे बोल सकते हैं कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगा, एवरेज जो काइनेटिक एनर्जी होगा, क्या होगा, हाफ ऑफ एवरेज पोटेंशियल एनर्जी। एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होगा हाफ ऑफ एवरेज टोटल एनर्जी, या फिर बोल सकते हैं जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो क्या होगा, हाफ ऑफ एवरेज टोटल एनर्जी। ठीक है, यानी अगर हम लोग डी की बात करें, ठीक है, डी यानी एवरेज काइनेटिक एनर्जी की बात करें, हम लोग एवरेज काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो कितना जगह, यह जगह 1/2 इंटू एवरेज टोटल एनर्जी, एवरेज टोटल एनर्जी। ठीक है, और ये किसके बराबर हो जाएगा, तो हो जाएगा एवरेज एवरेज पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। जो याद करना है आपको इसमें से, तामझाम में से, वो आपको याद एक तो यही करना है। ठीक है, कि जो काइनेटिक एनर्जी होता है, एवरेज जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो किसके बराबर होता है, एवरेज पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। और जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी या फिर एवरेज पोटेंशियल एनर्जी है, वो दोनों क्या होता है, तो हाफ ऑफ द एवरेज टोटल एनर्जी के बराबर होता है, हाफ ऑफ द एवरेज टोटल एनर्जी के बराबर होता है। और टोटल एनर्जी जो होता है क्या होता है, म्यू इंटू डी एक्स इंटू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स, ओमेगा टी माइनस के एक्स। अगर आप पोटेंशियल एनर्जी की बात करोगे, पोटेंशियल एनर्जी की बात करोगे, तो इसका क्या आ जाएगा, हाफ आ जाएगा 1/2 इंटू म्यू इंटू डी एक्स इंटू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। सेम तरह से एवरेज जो पोटेंशियल एनर्जी होगा उसी तरह से सेम सेम आएगा। ठीक है, 1/2 इंटू म्यू इंटू डी एक्स इंटू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू को एक्स। ठीक है, ए इंटू डी एक्स। ठीक है, इतना कैलकुलेशन हम क्यों किए, ठीक है, इसको याद करने के लिए। ठीक है, अगर हम लोग पावर की बात करें, अगर हम लोग पावर की बात करें, ठीक है, कि पावर कितना फ्लो कर रहा है, पावर कितना फ्लो कर रहा है। देखो आज का जो लेक्चर है उसमें से जो जो ये चीज याद करना है वो चीज याद करोगे, बाकी चीज समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो आप छोड़ भी सकते हो। ठीक है, नहीं आया तो आप छोड़ भी सकते हो। ठीक है, उसमें से इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज जो है उसको हम घेरा कर दे रहे हैं, ब्लॉक में कर दे रहे हैं, आप उसको ध्यान रखोगे, याद करने की कोशिश करोगे। ठीक है, अगर हम लोग पावर की बात करें तो ये तो क्या है, एनर्जी है, ये क्या है, एनर्जी है। तो पावर क्या सर होता है, हाँ, सर वहाँ हाफ ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा कहाँ पे, यहाँ पे, वहाँ? यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, कहाँ पे, नहीं नहीं, बीच वाले लाइन में एवरेज टोटल एनर्जी इक्वल हाँ, टू हाफ ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी। हाफ ऑफ एवरेज काइनेटिक कैसे होगा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितना था, 1/4 आ रहा था, देखो एवरेज जो काइनेटिक एनर्जी था, कहाँ गया, एवरेज जो काइनेटिक एनर्जी था, एवरेज जो काइनेटिक एनर्जी था कितना था, 1/4 इंटू म्यू इंटू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डी एक्स। जबकि जो टोटल एनर्जी आ रहा है कितना आ रहा है, 1/2 इंटू म्यू इंटू ए स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू डी एक्स के बराबर आ रहा है। नहीं समझ में आया, तो जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगा, जो एवरेज काइनेटिक होगा वो क्या होगा, तो एवरेज टोटल एनर्जी के हाफ होगा, एवरेज टोटल एनर्जी के हाफ होगा। क्योंकि टोटल एनर्जी कितना आ रहा था, टोटल एनर्जी की बात करेंगे, एवरेज टोटल एनर्जी की बात करेंगे तो कितना आ रहा था, आ रहा था 1/2 इंटू म्यू इंटू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डी एक्स, ये आ रहा था ना। ये क्या हो गया, इसका हाफ आया ना, टोटल एनर्जी क्या आया, एवरेज जो टोटल एनर्जी है, एवरेज जो टोटल एनर्जी है उसका क्या आया, सॉरी काइनेटिक एनर्जी का जो एवरेज है उसके हाफ के बराबर आया। ठीक है, या फिर इसको ऐसे ले सकते हैं कि ट्वाइस ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी, जो टोटल एनर्जी है वो कितना आएगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा ना, ये नहीं समझ में आया। हाँ आ गया। ठीक है, वापस समराइज करेंगे एक बार, टेंशन मत लो। ठीक है, याद करा के ही जाएंगे, अभी बस देखते रहो क्या क्या कर रहे हैं। ठीक है, क्या क्या लिखे जा रहे हैं। अगर पावर की बात करेंगे तो पावर क्या होता है, पावर होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी, डी ई बाई डी टी की बात करेंगे, डी ई बाई डी टी की बात करेंगे।
और डी बाई डी टी क्या होगा, तो डी आपको पता है, डी कितना है, तो डी है आपको है म्यू इंटू टोटल एनर्जी कितना है, टोटल एनर्जी की बात करेंगे, टोटल एनर्जी की बात करेंगे तो क्या है, म्यू इंटू डी एक्स इंटू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, म्यू इंटू डी एक्स इंटू, ठीक है, ए स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स। ये क्या था आपका, ये आपका था टोटल एनर्जी। तो डी ऑफ टोटल एनर्जी बाई क्या आ जाएगा, डी टी आ जाएगा, बाई क्या आ जाएगा, डी टी आ जाएगा। ठीक है, डी टी क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो ये आपका हो गया पावर, ये क्या हो गया, पावर। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग बात करें, ठीक है, कि एवरेज जो एनर्जी है, एवरेज जो एनर्जी है पर यूनिट टाइम कितना जा रहा है। ठीक है, एवरेज पावर की बात करें, एवरेज पावर कितना है, एवरेज पावर की अगर बात करेंगे हम लोग, ठीक है, एवरेज पावर की अगर बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, आ जाएगा डी ऑफ, ठीक है, एवरेज एनर्जी बाई डी टी, डी ऑफ एवरेज एनर्जी बाई डी टी। ठीक है, ये हमारा है डीई है। ठीक है, रुको 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 रुको, ये हमारा क्या है, डी है, डी बाई डी टी। ठीक है, डी बाई डी टी, और डी क्या है, तो डी हमारा है म्यू इंटू डी एक्स इंटू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स के बराबर है। इसको डिफिसिट नहीं करना वापस से, ये हमारा क्या है, ये हमारा डी है, डी की वैल्यू कितना है, इसके बराबर है, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई हो जाएगा डी टी, डिवाइड बाई हो जाएगा डी टी। ठीक है, तो हो जाएगा, अब डी एक्स बाई जो डी टी होगा, डी एक्स बाई डी टी क्या होगा, तो वेव वेलोसिटी हो जाएगा, तो हो जाएगा म्यू इंटू वी इंटू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स। इसको जाके एक बार खुद से एक बार फिर से करना, जहाँ पे v की इक्वल टू क्या होगा, v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी हो गया, जो कि क्या है, जो है आपको वेव वेलोसिटी, जो क्या है आपको वेव वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ से जो पावर आ गया आपको, पावर आ गया आपको ए, पावर आपको ए आ गया, म्यू इंटू वी इंटू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स। सब सही है, म्यू इंटू वी इंटू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी इंटू ए सही है, हाँ ठीक है। तो ये आपका आ गया पावर आ गया, ये क्या आ गया, पावर हो गया। ठीक है, ये ये सब चीज ध्यान रखोगे, ये आपका पावर है। ठीक है, डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, हम ड्राइव किए हैं, आप इस सबको एंड रिजल्ट को याद रखोगे, जैसे याद रखना है याद रखना। ठीक है, ये पावर जो है, इस पावर को बिल्कुल ही याद रखना है आपको। ठीक है, ये पूरा वेव जब तक पढ़ेंगे, साउंड वेव लाइट वेव सब सब में आएगा काम है। ठीक है, अगर कोई वेव इस तरह से ट्रेवल कर रहा है तो जो पावर होगा वो क्या होगा, तो म्यू इंटू वी इंटू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स के बराबर होगा। ठीक है, अगर एवरेज पावर की बात करें हम लोग, ठीक है, अगर हम लोग एवरेज पावर की बात करें, ये हमारा क्या है, सिंबल क्या होता है हमारा एवरेज पावर का। अगर एवरेज पावर की बात करें हम लोग, एवरेज पावर इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो ए भी कॉस स्क्वायर का फंक्शन है, तो कॉस स्क्वायर का एवरेज वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है, तो 1/2 इंटू म्यू इंटू वी इंटू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा हमारा एवरेज पावर आ जाएगा, एवरेज पावर आ जाएगा। ठीक है, हाँ सर, समझ में आ गया, वो हाफ वाला। अब आया समझ में, ये हमारा क्या आ गया, एवरेज पावर आ गया। ठीक है, यहाँ से एक टर्म हम लोग डिफाइन करते हैं, इंटेंसिटी। यहाँ से एक हम लोग टर्म डिसाइड करते हैं, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या होता है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे आज, आज के लग रहा है कि बहुत हो गया। आप इसको एक बार जाओगे, ठीक है, घर पे, घर पे जाके सारा चीज एक बार वापस से पढ़ोगे, और जो भी बॉक्स बॉक्स में लिखे हैं उनको याद करने की कोशिश करोगे। आज का होमवर्क सिर्फ इतना ही रहेगा आपको। ठीक है, ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, नहीं तो सबके लग रहा है कि हालत खराब हो गया। नहीं है संजना, श्रुति, सर कोई नॉर्मली सीखना क्या है? नॉर्मली है, इसमें से कुछ है नहीं। ठीक है, अगर ध्यान से जाकर को पढ़ोगे तो ऐसा कुछ किया नहीं मैंने।
ठीक है, बस वो है कि इतना लंबा लंबा चीज आ रहा है तो देखने में लग रहा है कि यार पता नहीं क्या चल रहा है, कुछ हमने किया नहीं है। काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए आपको सिंपल सा फॉर्मूला यूज किया, हाफ एम बी स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला यूज किया है कि टी इंटू वर्क डन बाय द टेंशन फोर्स, टी इंटू डेल्टा एल की बात की है। और डेल्टा एल निकालने के लिए जो काम था मुझे करना पड़ा है वो करना पड़ा है आपको। ठीक है, डेल्टा एल कैसे निकालेंगे, ठीक है, एक बार वापस से हम ऊपर से नीचे तक इसको रिवाइज कराएंगे आपको। ठीक है, एक टर्म है इंटेंसिटी, नेक्स्ट क्लास में पहले पढ़ के आना, तो नेक्स्ट क्लास में इसको हम वापस से काम करेंगे। टाइम हो गया है क्या? यस ठीक है, सर। एक टी बस। इंटेंसिटी क्या होता है? इंटेंसिटी होता है एनर्जी, डिफाइन कैसे होता है? एनर्जी पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। और एनर्जी बाई टाइम कितना हो जाएगा? एनर्जी बाई टाइम हो जाएगा पावर, एनर्जी बाई टाइम की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? पावर। तो पावर बाई क्या हो जाएगा? एरिया हो जाएगा, पावर बाई क्या हो जाएगा? एरिया होगा। तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगा? पावर बाई एरिया। और आपको पता है कि एवरेज जो इंटेंसिटी है, सॉरी एवरेज जो पावर है, ठीक है, एवरेज पावर कितना है? तो एवरेज पावर है हाफ इंटू म्यू इंटू वी इंटू ए स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। एवरेज पावर बाई एरिया, बाई एरिया, ये क्या देगा आपको? इंटेंसिटी देगा। ये क्या देगा आपको? इंटेंसिटी देगा। ठीक है, तो इंटेंसिटी को हम लोग डिनोट करते हैं आई से। आई इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1/2 इंटू म्यू इंटू वी इंटू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाई एरिया, डिवाइड बाई एरिया। ठीक है, और म्यू क्या है? तो म्यू है हमारा मास पर यूनिट लेंथ। इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि 1/2 इंटू म्यू क्या था? तो म्यू था हमारा मास पर यूनिट लेंथ, मास बाई लेंथ। ठीक है, इंटू क्या आ गया? इंटू आ गया एरिया, इंटू क्या आ जाएगा? एक बार इसको प्लीज जाके एक बार खुद से करेंगे सारा कुछ। मास, म्यू इक्वल टू क्या किया है? मास बाई लेंथ की है, म्यू इक्वल टू मास बाई लेंथ इंटू एरिया इक्वल टू क्या हो गया? इंटू हो गया आपका इंटू वी इंटू ए स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, और मास पर यूनिट लेंथ बाई एरिया ये क्या आ जाएगा? मास बाई वॉल्यूम हो जाएगा, मास बाई क्या हो जाएगा? वॉल्यूम हो जाएगा। तो 1/2 इंटू ये क्या आ जाएगा? मास बाई वॉल्यूम। मास बाई वॉल्यूम क्या होता है? डेंसिटी हो जाएगा। मास बाई वॉल्यूम इंटू वी इंटू ए स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो मास बाई वॉल्यूम क्या होता है आपको? डेंसिटी होता है। 1/2 इंटू डेंसिटी को लिख रहे हैं हम लोग रो से, 1/2 इंटू रो इंटू वी इंटू ए स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। जहाँ पे रो क्या है? तो रो है आपका डेंसिटी। डेंसिटी किसका? तो जो भी स्ट्रिंग था उसका डेंसिटी। तो ये आपका इंटेंसिटी का फॉर्मूला आ गया है। ठीक है, इस फॉर्मूला को भी आप याद रखोगे, इस फॉर्मूला को भी याद रखोगे। ठीक है, ये सब चीज आप याद रखोगे, तब इस पे बेस्ड हम क्वेश्चंस कराएंगे। ठीक है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी कैसे निकाले हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन होता कितना है वो याद रखना है। एवरेज पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है कैसे निकालें वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन होता कितना है वो याद रखना है। टोटल एनर्जी कितना होता है वो याद रखना है। टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में क्या रिलेशन होता है वो ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, अगर एनर्जी निकाल ले तो टोटल एनर्जी, तो फिर हम लोग पावर कैसे निकालेंगे? तो एनर्जी बाई टाइम कर देंगे। डेली आपने निकाल लिया, डेली बाई डेल्टा टी कर देंगे तो क्या आ जाएगा? पावर आ जाएगा। ठीक है, पावर निकल गया तो इंटेंसिटी एक टर्म डिफाइन किया हमने, कितना होगा इंटेंसिटी? तो पावर बाई एरिया, या फिर एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या दे देगा आपको? तो आपको पावर दे देगा, तो पावर बाई एरिया आपको दे देगा इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? यही आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसको हम सबको समराइज करेंगे एक बार वापस से। ठीक है, और उस पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन करने के ट्राई करेंगे। इतना चीज आप जो जो बॉक्स में लिखा हुआ है उसको एक बार पढ़ के आना, आज का होमवर्क कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है, वो होमवर्क देना था मुझे लास्ट क्लास का, वो मेरे को ध्यान नहीं रहा, आज उस क्वेश्चन के होमवर्क देंगे हम। बाकी आपको ये सारा चीज आपको एक बार वापस से ऊपर से नीचे आप थ्रू आउट आपको रीडिंग मारना है, और रीडिंग मारने के बाद आपको जो एंड रिजल्ट है वो सबको याद करके आना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कोई दिक्कत? दिक्कत तो आज बहुत होगा नहीं?